तो वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ आउटपुट हेड ओम प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। सर देखिए, कोशिश यही की गई थी कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्य ही चुनावी मैदान में उतरे। जो सर्वे करवाया गया उससे भी यही निकल करके सामने आया, लेकिन फिर भी रायबरेली से तो राहुल गांधी को टिकट दे दिया गया, उन्होंने नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया। अमेठी से केएल शर्मा को दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ की बजाय साउथ पे ज्यादा फोकस कर रही है। और आप देखिए, जब गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और जब कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश को लेकर सीटों को बंटवारा भी हुआ, तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को आगे रखा। कांग्रेस खुद 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जो कांग्रेस में जो आला कमान है या कांग्रेस गांधी परिवार को पूरी तरह से इस 17 सीटों पर नहीं झोंकना चाह रही थी। शुरू से ये ठीक है, कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए, राजनीति में देखा जाता है कि आगे का फ्यूचर क्या होगा। अगर ये 17 सीटों पे अपनी पूरी ताकत लगा के कांग्रेस लड़ती और सब कुछ यहाँ पे अगर दांव पे लगा देती, तो अगर चुनावों के बाद नतीजे अगर पक्ष में नहीं होते, 17 में से 2-3 सीटें ही कांग्रेस के पक्ष में अगर आती, तो निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए और बड़ा धक्का लगता। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी उत्तर प्रदेश, चूंकि उसका एक बहुत बड़ा मतलब कि कह लीजिए कि सियासी मैदान रहा है। कांग्रेस यहाँ पे एक समय में इसकी वर्चस्व होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रीजनल पार्टीज और बीजेपी का उदय हुआ, तो कांग्रेस यहाँ पे कह लीजिए हाशिए पे चली गई। लेकिन उस जगह को भी, चूंकि यूपी में 80 सीटें हैं और यहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने यहाँ से अपने 17 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और इसीलिए गांधी परिवार जो अपनी पुश्तैनी सीट कह लीजिए या पारंपरिक सीट कह लीजिए, अमेठी और रायबरेली पे उन्होंने रायबरेली को चुना, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी, और ये अभी तक यहाँ पे किसी और ने, कांग्रेस के अलावा कोई और यहाँ पे विजय नहीं हुआ है। इसीलिए उस सीट पे राहुल गांधी खड़े हुए, जबकि अमेठी सीट पे उन्होंने गांधी परिवार के ही जो कह लीजिए एक भरोसेमंद चेहरे को मैदान में उतारा है, जो वहाँ पे दोनों सीटों पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब सांसद थे यहाँ पे 2014 में या 2019 में, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे केएल शर्मा जी काम कर रहे थे वहाँ पे। तो वो वहाँ के एक स्थानीय चेहरे के तौर पे हैं, वो वहाँ के लोगों के बीच में उनकी एक अपनी अलग पहुंच है। इसलिए कांग्रेस ने केएल शर्मा पे दाव खेला अमेठी में, और अपने एक भरोसेमंद जो गांधी परिवार का लॉयलिस्ट है कह सकते हैं, उसको मैदान में उतारा है। और राहुल गांधी खुद अपनी माँ की सीट, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, इस बार वो राज्यसभा चली गई हैं। अपनी तबीयत का उन्होंने हवाला देकर उन्होंने सक्रिय जो लोकसभा की जो राजनीति उससे अलग किया है और वो राज्यसभा चली गई हैं। और इस सीट, ये जो सीट खाली हुई है, उसके बदले उन्होंने अपने परिवार के ही अपने बेटे राहुल गांधी को मैदान में उतारा है।